जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम जानेंगे केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो दोस्तों बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों खास करके 12वीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों, क्योंकि 12वीं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं। कौन से पदार्थ दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं? ये कौन सी अभिक्रिया है? ये उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी है? उदासीनीकरण प्रक्रिया है। साक्षार किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। कौन सी है दोस्तों? उपचयन अभिक्रिया है। साक्षार किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। किस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात को बढ़ाना क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ता है तो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? उदासीनीकरण और विस्थापन। कौन से? उदासीनीकरण और विस्थापन, ये युग्म हमेशा साथ साथ रहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है? ये उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। क्या कहलाते हैं? भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन सी है दोस्तों? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? 7 से कम। कितना? 7 से कम पीएच मान है। कितना? 7 से कम पीएच मान। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? OH आयन। कौन क्या मुक्त होते हैं? जो OH आयन होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये दोस्तों याद रखिएगा, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। कौन सा होता है? हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु मौजूद रहते हैं। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है क्या? कहा जाता है? अम्ल। क्या कहा जाता है? अम्ल। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार। क्या कहलाते हैं दोस्तों? क्षार कहलाते हैं। जल में जो घुलनशील भस्म हो जाते हैं। निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? निम्न में से कौन प्रबल प्रबल अम्लीय है? पीएच बराबर 0। कौन है? पीएच बराबर 0। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है कितना है? 14। कितना है दोस्तों? 14 पीएच मान इसका लगभग है। सूक्ष्म बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण। क्या हुआ? कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण। जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है उससे विरंजक चूर्ण बनता है। हल्दी, लिप्टस, पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक। किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। उपज और
उपज का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का प्रयोग होता है? एंटीसिड। कौन? एंटीसिड। एंटीसिड औषधि का प्रयोग होता है जब अपच हो जाता है, हम ज्यादा भोजन कर लेते हैं, तब उसका उपचार करने के लिए एंटीसिड का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेपण। कौन? अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफी कठोर है? कैल्शियम फास्फेट। कौन? कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल होता है, जिससे खट्टी होती है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रिया। दानेदार दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? हाइड्रोजन गैस। कौन सा? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। हाइड्रोजन गैस। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है? ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? श्वेत चमकदार। किसका? श्वेत चमकदार। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। निम्न में से कौन सा विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन सा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नींबू के रस का पीएच मान लगभग है 2.2 है। कितना? 2.2 नींबू के रस का पीएच मान है इतना। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के उपचार करना लाभकारी है? बेकिंग सोडा। कौन? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से अगर उपचार कर लेंगे तो डंक कमजोर हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।